हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है जो मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से पहले आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बड़ा ही रोचक फैसला लिया है कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आपको बता दें कि 2024-25 सत्र से यानी इसी साल से जो बच्चे 2025 में अपना एग्ज़ाम लिखेंगे तो क्लास 10th और क्लास 12th की ही तरह इस साल 2025 में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा देनी होगी। यह बोर्ड परीक्षा केंद्रीकृत परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। केंद्रीकृत परीक्षा का ये मतलब होता है कि किसी एक जिले को या किसी एक आदमी को पूरी तरह से अधिकार दे देना बोर्ड परीक्षा जैसे परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये अधिकार जो है हमारी जिला को जो है प्राप्त होने वाला है, या छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं हर जिले को ये अधिकार प्राप्त होगा और जिला अपने हिसाब से अपने तालुका के अंदर आने वाले जितने भी शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, देहात हैं, उन सब के स्कूलों के अंदर कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाएंगी। तो ये जिला के ऊपर है और ये जिले में एक एजुकेशनल ऑफिसर होते हैं जिसको आप लोग DEO के नाम से जानते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। तो DEO के ऊपर अब ये निर्भर करता है कि एक जिले का जो DEO होता है, जिला शिक्षा अधिकारी, वो अपने जिले के अंदर कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं किस तरह से कंडक्ट करवाएगा। पूरे अधिकार जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास होंगे। वही पेपर बनवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पेपर किस तरह से डिजाइन करना है, विशेषज्ञों की टीम जमा करके एक कमेटी बना करके कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रश्न पत्र तैयार करवाएंगे और वही बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तरह आपके कक्षा 5वीं और 8वीं के एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, आइए विस्तार से हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं या इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं जो आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और ये जो प्रपत्र है ये भेजा गया है सभी कलेक्टरों को, हर जिले के कलेक्टर को छत्तीसगढ़ के अंदर, और दूसरा सभी जिले में जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं DEO, उनको अग्रसर किया गया है, उनको भेजा गया है और बाकायदा पूरा नमूना बनाया गया है कि किस तरह से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये नजर आ ही रहा होगा, थोड़ा सा इसका प्रिंट जो है धुंधला है, क्या करें, पेपर ही ऐसा है। फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये वीडियो अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर भेजिए, जिनके भाई बहन या अगर आप पेरेंट्स हैं, देख रहे हैं, आपके बाल बच्चे अगर कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा कक्षा 4थी में है, तीसरी में है, तो आगे चल के 5वीं का एग्जाम देगा, या आपके भाई बहन। इसी प्रकार से अगर आप 6वीं या 7वीं में है तो आगे चल के आप 8वीं का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। इसलिए सभी पॉइंट्स को जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से डिजाइन किया गया है, इनको बहुत बारीकी से आपको समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ऊपर का जो कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर ये जो कॉलम बनाया गया है, इस कॉलम में थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी गई है कि पुराने हमारे जो नियम थे, हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके अंतर्गत कुछ नियम थे जिसमें धारा 3(1) के अंतर्गत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती थी, यानी शिक्षा देना ही है और निःशुल्क देना है। ये कौन सी धारा है जी? ये 3/1 या 3(1) कह सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था। ठीक है, इसी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी, इसको थोड़ा सा अपन साइड कर लें, किसी भी 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता था। आपको पता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ा कमाल का नियम था, 2010 के बाद से ये नियम आया कि क्लास 5th और क्लास 8 में पहले बोर्ड एग्जाम होता था 2010 तक। अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन 2010 तक कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती थी। 2010 के बाद जस्ट अचानक से एक अधिनियम पास किया गया जो मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूं, शिक्षा का अधिकार 2009, उसके धारा 16 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था कि किसी भी बच्चे को जो कक्षा 8वीं तक पढ़ रहा है उसको फेल नहीं करना है। कक्षा 5वीं में, कक्षा 8वीं में जो बोर्ड परीक्षाएं थी उसमें नियम क्या पारित हो गई कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। तो जब किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, हर बच्चे को प्रमोट ही होना है, आगे जाना है, कक्षा 5वीं वाला 6वीं में जाएगा, 8वीं वाला बच्चा 9वीं में जाएगा, जब फेल ही नहीं करना है तो बोर्ड परीक्षा का तो कोई प्रावधान ही नहीं बनता। इस वजह से क्लास 5 और क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम होता था 2010 तक, उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो गई 2010
यानी 1 अप्रैल 2010 के बाद से या 2011 के बाद से आपकी कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के तौर पर समाप्त कर दी गई। नॉर्मल परीक्षा होता था स्कूल लेवल में, आप सब जान रहे हैं, और स्कूल के ऊपर एक कंपलसरी नियम था कि बच्चे को पास ही करना है, फेल नहीं कर सकते आप। और यही कारण है कि आज आप हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी दशा आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से हमारा जर्जर हो चुका है, और बच्चे कितने एजुकेटेड हैं, कितना ज्ञान है, सबको पता है कि फेल तो होने नहीं है, पास हो जाना है, तो कौन पढ़ेगा। इस वजह से शिक्षा का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, इसी चीज को थोड़ा सुधारने के लिए कुछ इसमें और अमेंडमेंट जोड़े गए थे। जैसे इसी की धारा 30(1) में उल्लेखित है कि किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी बच्चे की जब तक प्रारंभिक शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा बोर्ड परीक्षा नहीं लिखेगा, और इसी के कारण कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब यहां पर अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस चिंता पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना जर्जर हो चुका है, ये इसी डिसीजन का नतीजा है। गवर्नमेंट को जरा से भी शर्म नहीं आती कि कम से कम वो ये कहे कि हमने ये जो डिसीजन लिया था 2009 के अधिनियम के द्वारा, ये गलत डिसीजन था। आज उस डिसीजन को रिबटल करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो गलत था। लेकिन इनको शर्म नहीं आती, ये कह नहीं सकते कि हमारा डिसीजन गलत था। ठीक है, अब उसको जस्ट रिबटल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहां देखिए कॉलम 2 में लिखा है, विगत कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2019 लाया गया। 2009 के बाद दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2019। उसमें कुछ पॉइंट को करेक्ट किया गया है। 2019 के अधिनियम की बात हो रही है ना, इसमें धारा 16 में परिवर्तन किया गया है। धारा 16 जो ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा की कोई उम्मीद नहीं लगाई जाएगी जब तक वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बोर्ड परीक्षाएं नहीं आयोजित करवाई जाएंगी 5वीं 8वीं में। ये धारा 16 की बातें थी। तो धारा 16 को फिर 2019 के अधिनियम में सुधारा गया। क्या क्या सुधार किए गए यहां देखिए आप। पहला सुधार यह किया गया कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। पुराने जो डिसीजन थे 2009 के अधिनियम में कि 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी, स्कूल लेवल पर होगा और हर बच्चे को पास किया जाएगा, इसको सबसे पहले रोका गया। देखिए, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में यानी हर साल 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यानी नियमित परीक्षा से इनका मतलब है बोर्ड परीक्षा। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, यानी कोई भी स्टूडेंट क्लास 5 और क्लास 8 में फेल हो जाता है, तो उसे परीक्षा दिनांक के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। बच्चा अगर फेल हो गया तो उसको 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम का अवसर दिया जाएगा, यानी उससे सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा। ये तो 2 महीने के बाद दोबारा फेल होने के बाद परीक्षा में इसको बैठाया जा रहा है या परीक्षा का अवसर दिया जा रहा है, ये परीक्षा पूरक परीक्षा होगी, यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा उसको देनी होगी, और वो सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करके फिर अपने कक्षा 5वीं या 8वीं को पास कर सकता है। ये किसके लिए है? जो बच्चा फेल होता है। लेकिन अभी तक नियम क्या था कि बच्चा फेल ही नहीं होना है, फेल नहीं करना है, और इसी वजह से आपकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता है वो खराब हुई है। तो कम से कम गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हमने गलत डिसीजन ले लिया था, अब उसको हम सुधार रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जुमले जो है इस्तेमाल नहीं करते। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, राज्य सरकार विद्यालय को 5वीं या 8वीं या दोनों कक्षाओं में रोकने की अनुमति दे सकेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरा वाला। इसको ध्यान से देखिएगा। यानी अब राज्य सरकार जो है, यानी भारत सरकार का बनाया हुआ नियम है 2019 अधिनियम शिक्षा का अधिकार, ठीक, उसमें हर राज्य को ये छूट दी जा रही है कि राज्य चाहे तो हर विद्यालय को ये अथॉरिटी दे सकती है कि तुम अपनी कक्षा 5वीं के स्टूडेंट को पास करो कि फेल करो, और 8वीं के स्टूडेंट को पास करो कि फेल करो। पास करो फेल करो का मतलब ये है कि बच्चा जैसा लिखा है, स्कूल अगर चाहेगी तो आपको निपटा देगी, फेल कर देगी। यानी वो नियम खत्म हो गया कि हर बच्चे को पास करना अनिवार्य है, चाहे भले आप कोरा पेपर छोड़ के आते हो अपने एग्जाम में। फाइनल एग्जाम क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों का मैंने पेपर देखा है, कोरा पेपर छोड़ के आए हैं, और मजबूरी होती है विद्यालय के पास कि बच्चे को पास करना है। उसको भले कुछ नहीं आता जाता, कोई एबीसीडी नहीं बन रही, लेकिन वो अगली क्लास में प्रमोट होगा। लेकिन अब 2019 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर राज्य, यानी छत्तीसगढ़ राज्य, अपने अंदर आने वाले हर विद्यालय को यह अथॉरिटी देगी
कि स्कूल चाहे तो बच्चे को कक्षा 5वीं में और 8वीं में फेल कर सकता है, इसका यह मतलब है। ठीक बात। आगे देखिए चौथा पॉइंट, किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। बच्चा 5वीं में फेल हो गया, 8वीं में फेल हो गया, तो स्कूल उसको निकाल नहीं सकती कि भैया तुम टीसी लेके दूसरी जगह चले जाओ, नहीं निकाल सकती। जब तक वो बच्चा 5वीं पास नहीं कर लेता या 8वीं पास नहीं कर लेता, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके वो पास होगा, उसके बाद ही स्कूल उसको टीसी दे करके निकाल सकती है। उसके पहले स्कूल उसको निकाल नहीं सकती जब तक उसका प्रारंभिक शिक्षा खत्म नहीं हो जाता। और प्रारंभिक शिक्षा से यहां मतलब 5वीं और 8वीं दोनों है। आई बात समझ? अब थोड़ा आगे आते हैं अपन, देखिए तीसरा इसका पॉइंट है। देखिए यहां तीसरा ना, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने सतत प्रयास की आवश्यकता है। यानी 5वीं 8वीं की जो हालत है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सत्र 2024-25 में राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा का आयोजन किए जाने का मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उनकी कैबिनेट बैठक हुई है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 4 दिसंबर 2024 और ये आदेश आया है कल की डेट का, 3 दिसंबर 2024 का, ट्यूसडे वाले दिन का। आज वेंसडे है। तो इनकी एक मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें 5वीं 8वीं को बोर्ड की तरह कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया और बकायदा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को और जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी कर दिया, जो आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है। ठीक। चौथा नंबर का पॉइंट देखिए, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा सीजी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों यानी सीबीएसई और आईसीएसई को छोड़कर आयोजित किए जाने हेतु निम्न अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। अब ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 की बात मैं कंबाइन करके बता रहा हूं। आप चाहे शासकीय स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी और आपको देना होगा। चौथे पॉइंट की बात यह है कि देखिए जहां जहां सीजी बोर्ड का पैटर्न चल रहा है, यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जितने स्कूल एसोसिएटेड हैं, सीबीएसई की बात नहीं हो रही, आईसीएसई की बात नहीं हो रही, किसी दूसरे बोर्ड की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या सीजी बोर्ड से जितने भी स्कूल एसोसिएटेड हैं, जहां भी सीजीबीएसई का कोर्स चलता है, वहां कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसी सिलेबस के साथ जो सीजी बोर्ड कंडक्ट करवाती है या देती है। जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं में किताबें चलती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त आती हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्लास 8 की और क्लास 5 की, उस सिलेबस के हिसाब से क्लास 5 और 8 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, ध्यान से समझेंगे। भाई शासकीय स्कूलों में तो वही किताबें लगती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां वो अपने हिसाब से अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए हाई फाई किताबें अपने विद्यालय में लगवाते हैं, जो किताबें महंगी होती हैं और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की होती है। महंगे होने के साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बुराई करूंगा प्राइवेट स्कूल के किताबों के बारे में, ना, वो आपके लेवल के हिसाब से आपको प्राइवेट स्कूल जो है जो किताबें मुहैया कराती हैं, किताबें फैसिलिटेट कराती हैं, उन किताबों का जो दर्जा है या उनका जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट की जो किताबें उससे कई गुना अच्छी हैं। तो जाहिर सी बात है आपका लेवल तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप हाई फाई किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, थोड़ी महंगी भी हैं, लेकिन 5वीं 8वीं की परीक्षाएं जो होंगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही होंगी और जो सिलेबस गवर्नमेंट की बुक में है उस सिलेबस के हिसाब से होंगी। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तक आप जो भी प्राइवेट बुक पढ़ते थे अब उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि परीक्षा उस किताब के हिसाब से नहीं होनी है। ठीक है, या जो भी विद्यालय प्राइवेट बुक अपने यहाँ लगाते हैं, लगभग हर प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ प्राइवेट किताबें ही लगाते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उनको भी चाहिए कि कक्षा 5वीं और 8वीं में अब जो गवर्नमेंट की बुक आती है उसके हिसाब से तैयारी कराएं। मार्च के महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी कक्षा 5वीं और 8वीं की। तो आपके पास अभी पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 3 महीने हैं। तो 3 महीने में एग्जाम के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करवानी है। ये आपका फॉल्ट माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट की दी हुई कक्षा 5वीं और 8वीं किताबें लगाने के बजाय प्राइवेट एसोसिएशन की किताबें आपने लगाई हैं। तो आपको तैयारी उसी किताबों से करानी पड़ेगी जो सीजी बोर्ड की तरफ से आती हैं, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए डिजाइन हुई है, उनके हिसाब से।
अब कुछ निर्देश बनाए गए हैं कि किस तरह से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर ली जाएगी। वही मैं शुरू में जो बात कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं, हर जिले को अथॉरिटी होगी कि वो अपने अपने जिले की जिम्मेदारी संभाले। अपने जिले के अंदर जितने भी स्कूल आती हैं, हर जिला अपने अपने अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित करवाएगा। यानी हर जिला जिम्मेदार होगा पेपर बनवाने के लिए, एग्जाम करवाने के लिए, कॉपी को चेक कराने के लिए, उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए हर जिला जिम्मेदार होगा। इसका यह मतलब है कि हर जिला अधिकारी अलग अलग जिले का अपनी एक नई समिति बनाएगा, यानी विशेषज्ञों को जमा करेगा। वो विशेषज्ञ पेपर डिजाइन करेंगे और हर जिले में ये काम अलग अलग तरीके से होना है। इसका यह मतलब है कि हर जिले का पेपर अलग अलग बनेगा, यानी एक पेपर नहीं बनेगा। स्कूल शिक्षा विभाग हर जिले में पेपर नहीं भेज रही है, ये जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर दायित्व होगा कि वो अपने जिले के एग्जाम का जिम्मेदारी संभाले, पूरी तरह से एग्जाम को कंडक्ट करवाए। इसका यह मतलब है कि हर जिले में हर जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो पेपर बनवाएगा। इसका यह मतलब है कि हर जिले में अलग अलग पेपर डिजाइन होंगे क्लास 5 और क्लास 8 के, और उसकी गोपनीयता बनाए रखनी है, गुणवत्ता बनाए रखनी है। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक। यहां आते हैं सेकंड पॉइंट पर। केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई एग्जाम फीस आपको नहीं देना है क्लास 5 और क्लास 8 के लिए। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर स्कूल आपसे जबरन पैसा मांगती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगला देखिए, परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा की समय सारणी संचालक लोक शिक्षण संचालय द्वारा जारी की जाएगी। जिस तरह से क्लास 10th और क्लास 12th का टाइम टेबल आता है ना बोर्ड परीक्षा का, बिल्कुल उसी प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 5वीं और 8वीं के केंद्रीकृत परीक्षा या बोर्ड परीक्षा के लिए भी बाकायदा टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा और उसी टाइम टेबल के तहत आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी मार्च के महीने में। मैं इसको इसीलिए बड़े आराम से एक एक पॉइंट को कवर करके बता रहा हूं ताकि ये वीडियो के रूप में आ जाए और बाद में कभी भी हम इसको देखें तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, ठीक। तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं, चौथा पॉइंट देखिए, परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ तैयार किया जावे तथा प्रश्न पत्र वितरण पश्चात केंद्र अध्यक्ष प्रश्न पत्र निकट के थाने में रखेंगे। प्रश्न पत्र रखने की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के अनुरूप की जाएगी। ये वही बात है जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेगी, एक टीम बनाएगी विषय विशेष यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे क्लास 5 और क्लास 8 की, उनकी एक टीम बनेगी। उनमें जितने भी एक्सपर्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, वो पेपर डिजाइन करवाएंगे। वो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर है वो किसको सेलेक्ट करता है, कहां से उठाता है कैंडिडेट को। तो पेपर डीईओ साहब ही कलेक्ट करवाएंगे, बनवाएंगे और उसकी बाकायदा गोपनीयता मेंटेन की जाएगी, यानी वो लीक नहीं हो सकता। और जिस तरह से क्लास 10th और क्लास 12th के पेपर आते हैं थाने में रखे जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के लिए भी जो पेपर डिजाइन किए जाएंगे वो बाकायदा थाने में आएंगे, फिर थाने से जहां परीक्षा होगी वहां पहुंचेंगे, जैसा 10वीं और 12वीं में होता है, ठीक। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रश्न पत्र के नमूनों से शिक्षकों को पूर्व से ही अवगत कराया जावे ताकि विद्यार्थियों की तैयारी उसके अनुरूप कराया जा सके। लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्रश्न पत्र का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा। इसका यह मतलब है कि जिस तरह से 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे के लिए परीक्षा बोध परीक्षा सार के ऊपर ब्लूप्रिंट छपा होता है और यह ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदान करती है, जो हर पब्लिकेशन अपनी किताब के ऊपर छापते हैं। तो बाकायदा जिस प्रकार से परीक्षा होनी है उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा या मॉडल पेपर कैसा होगा, पेपर किस तरह से बनेगा, किस तरह से आएगा, क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है, उसका पूरा डिजाइन शिक्षकों को बताया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बता सकें कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर के इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो बाकायदा उसका पूरा प्रारूप अभी स्कूल शिक्षा विभाग जारी करेगी और कुछ ही दिनों में सब कुछ आ जाएगा। अभी तो ये कल तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब देखो कितने धड़ल्ले से अफरा तफरी मचती है और धड़ाधड़ फटाफट ये न्यूज फैलेगी और सारे काम एकदम फटाफट होंगे क्योंकि 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होना है, ठीक बात। अगले पॉइंट में आते हैं, छठवां पॉइंट देखिए, परीक्षा हेतु अन्य विद्यालय से केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। क्या मतलब हुआ, जैसे 10वीं की जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बोर्ड का एक सेंटर होता है जहां हर स्कूल के बच्चे आके बोर्ड परीक्षा लिखते हैं। तो हर केंद्र का एक केंद्र अध्यक्ष बनाया जाता है जिसके अंडर में बोर्ड परीक्षा संचालित की जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए भी केंद्र बनाए जाएंगे। किसी भी केंद्र परीक्षा हो सकती है और वहां एक से ज्यादा स्कूल के बच्चे आकर के परीक्षा लिख सकते हैं, या किसी स्कूल में अगर ज्यादा संख्या है बच्चों की तो उस स्कूल को भी सेंटर बनाया जा सकता है। लेकिन केंद्र अध्यक्ष दूसरे विद्यालय का कोई कैंडिडेट बनाया जाएगा, कोई टीचर दूसरे स्कूल का आपके यहाँ केंद्र अध्यक्ष बनकर के आएगा और आपके स्कूल का मास्टर किसी दूसरी जगह केंद्र अध्यक्ष बनेगा, ठीक है।
तो दूसरे स्कूल के केंद्र अध्यक्ष के अंतर्गत आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, जैसे कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पृथक से केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे 10वीं और 12वीं की एग्जाम की कॉपी जब चेक होती है तो अलग से सेंटर बनता है। उस सेंटर में हर जगह जिले से लगभग हर स्कूल से टीचरों की ड्यूटी लगती है, वो उस सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां फिर कॉपी चेक होती है बकायदा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार से 5वीं और 8वीं के लिए भी अलग से सेंटर बनेंगे कॉपी चेक करने के लिए, लेकिन ये सेंटर जिला लेवल पर नहीं बनेगा। आप जिस जगह पर हैं, आपका स्कूल जहां है वहीं संकुल केंद्र होता है। संकुल निर्धारित करेगी कि केंद्र कहां बनना है और लोकल ही एक जगह पर सेंटर बना करके वहीं सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा करके वहां कॉपी चेक करवाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पृथक से केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। मूल्यांकन केंद्र अधिकारी अपने संकुल एवं निकट के संकुल के शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य संपन्न कराएंगे। अब ये भी श्योर नहीं है कि ये कहां बनेगा, लेकिन संकुल इसमें इन्वॉल्व होगी और संकुल जो है पेपर चेक करवाएगी, वही सेंटर बनवाएगी। तो हो सकता है सेंटर जिला लेवल पर बने या हो सकता है आपके गांव शहर कस्बे जहां भी ये स्कूल है वहां पर बने। ठीक बात। लेकिन इसमें ड्यूटी लगेगी दूसरे टीचरों की जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, बिल्कुल 10वीं 12वीं बोर्ड की तरह। मूल्यांकन कार्य कक्षा 5वीं एवं 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से ही कराया जाएगा। तो 5वीं 8वीं की जो कॉपी है वो क्लास 5 और क्लास 8 पढ़ाने वाले टीचर ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत 12th पढ़ाने वाले को बुला लिया, कॉलेज पढ़ाने वाले को बुला लिया, ऐसा नहीं। जो 5th में पढ़ा रहा है उसी की ड्यूटी लगी कॉपी चेक करने के लिए, जो 8th में पढ़ा रहा है उसी की ड्यूटी लगी कॉपी चेक कराने के लिए, लेकिन दूसरे स्कूलों के टीचर होंगे आपकी कॉपी चेक करेंगे और आपके स्कूल के टीचर दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करेंगे। इस तरह होगा। ठीक। इसके अलावा देखिए, कक्षा 4वीं एवं 7वीं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य विद्यालयों में कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र में केंद्रीकृत परीक्षा की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही कराई जा सके। इस साल तो लेट हो गया, ये डिसीजन जुलाई में लेना चाहिए था और हमारे यहाँ देखो दिसंबर में डिसीजन हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा होगा 5वीं 8वीं का। अब ये अगले साल के लिए बात हो रही है कि भैया कक्षा 4वीं और कक्षा 7वीं यानी 5वीं बोर्ड परीक्षा की जस्ट पहले वाली क्लास और 8वीं बोर्ड परीक्षा की जस्ट पहले वाली क्लास की जो वार्षिक परीक्षा की कॉपी होगी, आप जो फाइनल एग्जाम लिखते हैं, वो कॉपी भी आपके अपने स्कूल के टीचर चेक नहीं करेंगे, दूसरे स्कूल भेजा जाएगा चेक करने के लिए या दूसरे स्कूल के टीचर बुला करके चेक करवाए जाएंगे, ताकि आपका जो बोर्ड लिखने का हैबिट है वो बन सके और बोर्ड के लिए आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो सकें। और सत्र के शुरुआत से ही कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तैयारी आपकी करवाई जाएगी कि आपको बोर्ड लिखना है। शुरू से ही यही काम इसी साल कर लेते भैया, जुलाई में तो इतना परेशान ना होना पड़ता। 3 महीने में कौन सा सिलेबस आप खत्म करा लेंगे, किस तरह से बोर्ड परीक्षाएं कंडक्ट करवाएंगे। हर चीज में कछुए की चाल होती है हमारे यहाँ। हमारा जो शिक्षा विभाग है वो हर चीज में पीछे ही रहता है। आगे देखिए 9वां पॉइंट, 5वीं एवं 8वीं में किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की पूरक परीक्षा ली जावे। विद्यार्थी को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा, बल्कि अगली कक्षा अर्थात 6वीं एवं 9वीं में कक्षोन्नत किया जाएगा। वही बात है कि बच्चे ने 5वीं का परीक्षा लिखा बोर्ड, 8वीं का बोर्ड परीक्षा लिखा और फेल हो गया, तो उसको 2 महीने के बाद फिर से अवसर दिया जाएगा, यानी वो अवसर परीक्षा लिखेगा, सप्लीमेंट्री परीक्षा, और उसमें पास होकर के फिर वो 5वीं का परीक्षा लिखा है तो 6वीं में पहुंच जाएगा, 8वीं का लिखा है तो 9वीं में पहुंच जाएगा। फेल नहीं किया जाएगा। हाँ, पहली बोर्ड परीक्षा में आप फेल जरूर होंगे, लेकिन आपको बार बार अवसर दिया जाएगा सप्लीमेंट्री लिखने का। सप्लीमेंट्री लिखो और पास होके जाओ। लेकिन स्कूल को ये अधिकार है कि अगर बच्चा सप्लीमेंट्री भी नहीं निकाल पाता तो उसमें भी निपटा दे आपको। ये ऊपर पॉइंट गुजर चुका है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, आखिरी पॉइंट ले रहा हूं। केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी तत्काल प्रारंभ की जाए, बहुत लेट आए दुरुस्त आए। यही बात जुलाई में बोल देते कि बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों की तैयारी तत्काल प्रारंभ की जाए, तो कितना मजा आता। दिसंबर में बोलोगे तो बात तो हजम नहीं होती। संकुल समन्वयकों एवं प्रधान पाठकों की बैठक लेकर उन्हें समस्त निर्देशों से भलीभांति अवगत कराया जाए। आपके इलाके के जो संकुल केंद्र होंगे वहां जो समन्वय होते हैं वो प्रधान पाठकों को, हेडमास्टरों को या प्राचार्यों को या प्रिंसिपलों को बुला करके बाकायदा मीटिंग रखेंगे और ये सारे पॉइंट जो भी हम आपको गिनवा रहे हैं इन सबको डिटेल के साथ उनको समझाएंगे और सब मास्टर अपने अपने विद्यालय में भागेंगे और 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरतमंदों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इन बातों का पता चल सके। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।